तो एनडीए सत्ता में है, इसके बावजूद बिहार के अंदर क्या बदलाव है? कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो महाराष्ट्र के चुनाव में जितने वोटर्स का नाम है, वोटर लिस्ट अब दे दीजिए, सबका एड्रेस दे दीजिए, फोटो सबका दे दीजिए। आरटीआई से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप दे करके देखिए। हम दाम दंड भेद, चुनाव आयोग, मीडिया, सब चीज़ अपना लिया गया, ईडी, सीबीआई। इसके बावजूद कुछ चुनाव में हुआ कि 5 साल में जितने लोगों का नाम जुटा, उतना चुनाव से ठीक पहले 5 महीने में उतने लोगों का नाम जोड़ दिया गया। दिल्ली चुनाव तो झांकी है, बिहार अभी तो बाकी है। ये हमारा नहीं, बीजेपी के तमाम लोग का कहना है। जैसे दिल्ली में चुनाव, जैसे भाजपा को बहुमत जीत के बाद उन्होंने एक नारा दिया है। इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के पाली से विधायक संदीप सौरभ सर है। सर, दिल्ली चुनाव तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो हम लोग भी तो वही कह रहे हैं कि दिल्ली झांकी हो गया। हाँ। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया, अब बिहार की बारी है, बिहार की बाकी है अभी। तो इस साल बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होगा। 18 साल से 20 साल से जो लोग गद्दी पे जमे हुए हैं, बिहार को रसातल में जो लोग पहुंचा रहे हैं, उनसे जनता मुक्ति चाहती है। बिहार में भी इस बार बदलाव होगा, सीधी बात है। तो भाजपा के लोग तो ठीक ही कह रहे हैं कि बिहार अभी बाकी है, बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने भी तो कह रहे हैं कि 2025 में 225 सीट से सरकार बनाएंगे बिहार अब में। कहने वाले तो कह रहे थे कि 400 सीट लाएंगे, अब की बार 400 पार कह रहे थे। आया क्या? साम दाम दंड भेद, चुनाव आयोग, मीडिया, सब चीज अपना लिया गया, ईडी, सीबीआई। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो बिहार में भी ये सारे तिकड़म करेंगे, चुनाव आयोग का मदद लेंगे, चुनाव आयोग से बेईमानी करवाएंगे, गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वाएंगे। जैसे दिल्ली चुनाव में हुआ कि 5 साल में जितने लोगों का नाम जुटा, उतना चुनाव से ठीक पहले 5 महीने में उतने लोगों का नाम जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में लोग बता रहे हैं कि एक ही बिल्डिंग में 14,000 नए वोटर्स का नाम जुड़ गया। तो ये भाजपा है जो लोकतंत्र को सर के बल खड़ा करना चाहती है, संविधान जो है उसको सर के बल खड़ा करना चाहती है। संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाएंगे। तो भारत के लोग से भारत बना है, जनता है वो सरकार चुनती है। बीजेपी कहती है कि नहीं, अब सरकार तय करेगी कि कौन जनता है कौन जनता नहीं है। और इसलिए नए नए जनता को वो लोग कहीं पे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दे रहे हैं, फर्जी मतदान बनवा दे रहे हैं। मतलब दिल्ली में जो 5 लाख वोटर जुड़े वो फर्जी बनाया गया है। उसमें से बहुत सारे लोग फर्जी हैं। महाराष्ट्र में है उसका, अब तो महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो महाराष्ट्र के चुनाव में जितने वोटर्स का नाम है, वोटर लिस्ट अब दे दीजिए, सबका एड्रेस दे दीजिए, फोटो सबका दे दीजिए। आरटीआई से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप दे करके देखिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इन मुद्दों पर खामोश है। और ये लोकतंत्र का गला रेतने जैसा चीज़ है कि आप येन केन प्रकारेण किसी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में आ जा रहे हैं। सत्ता का ही दुरुपयोग आप कर रहे हैं। आपने देखा कि भाई कौन कौन से सीट है जहाँ पे हम 10,000 के आसपास मार्जिन से पीछे रह जा रहे हैं, और उस जगह पे 10,000 केवल भाजपा के वोटर्स को आपने जुड़वा दिया बाहर से ला करके। अब बिहार का चुनाव होगा, आप यूपी से लोगों को ला करके जोड़ देंगे। अब दिल्ली का चुनाव होगा तो यूपी बिहार से लोगों को ले जा करके जोड़ देंगे। बंगाल का चुनाव होगा तो बिहार से ले जा करके लोगों को जोड़ देंगे। तो ये तो चुनाव आयोग इस तरह से अगर चलेगा तो देश में चुनाव का मतलब क्या रहेगा? तो दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर भी ये चीज़ें होंगी, जाहिर सी बातें होंगी, चोर चोरी से जा सकता है, हेराफेरी से नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे कि चुनाव फेयर तरीके से हो। लड़ाई तो होगी ही। सर, पूरा एक्टिव रहिएगा चुनाव को लेकर। हम लोग एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ चुनाव को लेकर के नहीं, चुनाव संकट में केवल नहीं है, देश का लोकतंत्र संकट में है ना। जनता जिसको चाह रही है उसको सरकार आप बनने नहीं देंगे, उसके विधायक खरीद लेंगे। दिल्ली में क्या हुआ, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और कई मंत्रियों को बगैर कोई कारण के, बगैर कोई ठोस आधार के आपने जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन कितने समय तक जेल में रहे, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, जेल में रहे। तो ये ईडी, सीबीआई का, अदालतों का दुरुपयोग करके सत्ता में आना, इसको कोई जीत नहीं मानता है। ये भाजपा की दिल्ली में कोई जीत नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हार ज़्यादा है। और हार क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी वो भाजपा से वैचारिक ग्राउंड में लड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
हम फ्री में ये दे देंगे, हम फ्री में ये दे देंगे, हमने ये दिया, हमने वो दिया, दे देने और दिला देने की जो राजनीति थी, इसने आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया। लोगों को चाहिए कि आप वैचारिकी रूप में क्या दे रहे हैं, लेकिन जब विचार की बात आती है तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अधिकांश मामलों में बीजेपी के साथ खड़ी थी। उसके लोग कहते थे कि भाई दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी, तो हर बार होता था कि लोग केंद्र में मोदी को चुनते थे, दिल्ली में सब सीट बीजेपी को लोकसभा में, और वही लोग विधानसभा में आकर के आम आदमी पार्टी को देते थे। इस बार लोग तो गए बीजेपी के पास, वापस आने में कुछ लोग भूल गए, रास्ता भटक गए, कुछ लोग ही पहुंच पाए, तो उसमें केजरीवाल जी हार गए। जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे और एक तरफा कार्रवाई हो रही थी, खुलेआम भाजपा के नेता मंच से मुसलमानों को गोली मारने के लिए कह रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल क्यों खामोश थे? क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? आप तो कह रहे थे कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, तो आम आदमी में क्या मुसलमान नहीं आता है? आता है। उसके ऊपर जब संगठित हमला हो रहा था, आप चुपचाप तमाशा बना करके देख रहे थे। कश्मीर के जब राज्य की दर्जा को छीन लिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, आप ताली बजा रहे थे। आपके राज्य में, दिल्ली में आपके अधिकार को खत्म करता है तब तो आप सड़क पे उतर जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह होता है तो आप चुपचाप रहते थे। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को। हाँ, क्योंकि आप विचारधारा के स्तर पर आप संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे, और भाजपा ऐसी पार्टी है, इतने षड्यंत्र उसके पास हैं, इतना जालसाजी जानती है, इतना फरेब जानती है वो पार्टी, कि उसके लिए आपको केवल चुनावी मैदान पे नहीं, चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, वैचारिक आधार पर आपको उससे भिड़ना होगा, लड़ना होगा, उसको पटकना होगा, तब जाकर के आप भाजपा को परास्त कर पाएंगे। सर, बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग लड़े, इसीलिए भाजपा को वहाँ फायदा हो गया। एक नुकसान तो यह है, सही बात है, बहुत सारी सीटें ऐसी है जिसमें अगर दोनों साथ में मिलकर के लड़ते, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा, अगर वो सेंस यहाँ पे आप बना करके रखते तो काफ़ी फायदा होता। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस को वोट मिले, उससे ज़्यादा, उससे कम वोट से हारे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। तो गठबंधन होता, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि गठबंधन कैसे करते, और आम आदमी पार्टी को भी अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए था, उनको भी गठबंधन करना चाहिए था। और जब आमने सामने की लड़ाई होती तो जाहिर सी बात है कि चुनाव ज़्यादा बेहतर होता। सर, इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव है, और कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि कांग्रेस बिहार में अकेले लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा कोई बात नहीं, कांग्रेस अकेले नहीं लड़ेगी। बिहार में महागठबंधन मजबूती के साथ एक साथ है। महागठबंधन मूल्यों के आधार पर इस समय देश के अंदर युवाओं के मुद्दे, रोजगार का सवाल, किसानों का सवाल, जो लंबित सवाल हैं, जिसके ऊपर मौजूदा सरकार कुछ कर नहीं सकती है। आप देखिए बिहार के अंदर कितनी भयावह गरीबी है। 20 साल से नीतीश जी सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है, एक आध साल छोड़ दीजिएगा तो सब समय एनडीए के साथ ही रहे। तो एनडीए सत्ता में है, इसके बावजूद बिहार के अंदर क्या बदलाव है? आपने बिहार को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ 34% परिवारों की आमदनी जो है, आदमी की नहीं बता रहे हैं, परिवार की आमदनी, 34% परिवार की आमदनी 6,000 से कम है। तो ये तो महागरीबी है। कोई परिवार अगर 6,000 महीने में कमा रहा है, उस परिवार में हो सकता है कोई 2-3 लोग काम करने वाले भी हों, लेकिन औसत मिलाकर के 6,000 ही। तो वैसी स्थिति में अपने बिहार को पहुंचाया, क्या कर रहे थे? कुछ था जी, सब हम ही ना किए हैं जी। ये कब तक सुनेगा लोग? जो नौजवान नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के समय में जन्म लिया था, वो अब मैच्योर हो गया, 18 साल से ऊपर का हो गया, अब वो वोटर हो गया है। तब से एक ही डायलॉग चल रहा है कि 2005 से पहले क्या था जी, सब हम ही ना किए हैं जी। अब इससे जनता बोर हो गई। अब जनता को चाहिए कि एक ऐसी सरकार रहे जहां लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जहां युवाओं को रोजगार मिले और किसानों का कल्याण हो, किसानों के हित में फैसले हों। एक उदाहरण खाली आपको हम देंगे। अभी मोदी जी इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम किसानों के लिए हमने 6,000 का पैकेज लाया है, हर किसान को हम साल में 6,000 दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, ठीक बात है, सबको नहीं दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। लेकिन सब किसान से आप फर्टिलाइज़र खरीदवा रहे हैं, खाद आपने महंगा कर दिया, खाद का पैकेट आपने छोटा कर दिया,
और उस पे भयानक जीएसटी ले रहे हैं। तो आप किसान को एक जेब में डाल रहे हैं 6,000 और दूसरे जेब से उनसे आप 18,000 रुपये ले रहे हैं। अगर एक किसान साल में 1 लाख का खरीदता है खाद, तो 18,000 उसने जीएसटी में दे दिया। जीएसटी आपने ले लिया उनसे और 6,000 उसके पैकेट में डाल दिया वापस। ये जो छल चल रहा है, इसका अंत कहाँ पे होगा? तो इसका अंत होगा बिहार में इस बार। आप सही कह रहे हैं, दिल्ली में भी हो गया सत्ता परिवर्तन, अब बिहार में होना है। तो चलिए, दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, अब बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बता दें हम आपको कि काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब होंगे या आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन तमाम हम बात कर रहे थे पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ से। इनसे बातों से कितने सहमत है असहमत, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।